नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आपका अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आया हूँ वो है मून, यानी कि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन। मेनली जो चीजें हमें जाननी है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी है, जिससे हम ये जान सकेंगे कि आप फोकस अपने कार्य में कर सकते हो या कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब उससे जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना है कि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कैसी होती है, मून की पोजीशन कैसी होती है, कहाँ वो उच्च के होते हैं, कहाँ वो नीच के होते हैं। समझाने के लिए मैंने जो है एक कुंडली बनाई हुई है, जिसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 12 भाव और 12 राशियां लिखी हुई हैं। तो इसमें से जो मैंने ये चंद्रमा की पोजीशन, मून की पोजीशन ये 2 नंबर पर है, यानी कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। दूसरा है चंद्रमा की पोजीशन मैंने 4थे भाव में दिखाई है, मतलब कर्क राशि। कर्क राशि इनका अपना घर होता है। और मैंने तीसरी पोजीशन चंद्रमा की दिखाई है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। तो आप अपनी कुंडली में ये देखकर जान सकते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में कहाँ पे है, जिससे कि आप अपने काम में फोकस या कंसंट्रेशन कर सकते हैं। जनरली बच्चों में ये देखा गया है कि वो अपने स्टडीज में फोकस और कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, जस्ट क्योंकि चंद्रमा के कारण, मून के कारण। उनकी मून की पोजीशन कुंडली में किस स्थिति में है, मतलब शुभ ग्रह के साथ है, अशुभ ग्रह के साथ है, वो जानकर आप पता लगा सकते हैं कि कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन आपको कैसी है। क्योंकि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बली होगा, स्ट्रांग होगा और शुभ ग्रह के साथ होगा या शुभ ग्रह से दृष्टि होगी, तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी बच्चा अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट या फोकस कर लेता है। लेकिन कई बच्चे नहीं कर पाते। उसका कारण ही यही है कि चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा जो या तो थोड़ा बहुत खराब है, ये मैं नहीं कहता कि ये पूरा ही खराब है, पर थोड़ा बहुत भी खराब होता है, ये ज्यादा खराब होता है तो बच्चा अपनी स्टडीज में फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। दूसरा, अगर मैं बात करूं बड़े लोगों में जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन, वो अपने काम में, अपनी प्लानिंग में फोकस नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ चंद्रमा की पोजीशन के कारण। अब ये जो पोजीशन है चंद्रमा की, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कहाँ है और किस प्लैनेट के साथ है। किसी प्लैनेट के साथ है, अकेला है, किसी की इस पे दृष्टि आ रही है या नहीं आ रही है, वो सारी पोजीशन हमें आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मून आपको क्यों नहीं फोकस करने दे रहा अपने कार्य में, अपनी स्टडीज में, जिससे कि आप अपने जीवन में सक्सेस क्यों नहीं पा रहे, वो इसी के लिए। क्योंकि मन, जो इसको माइंड कहते हैं, माइंड, अब ये जो माइंड है, आप देखिए कल्पना की शक्ति इसमें बहुत होती है। इंसान सोच कुछ रहा है, सोचते सोचते कहीं और चला जाता है। ये सारी चीजें हैं हमारी कल्पना की शक्ति। क्योंकि जो चंद्रमा है ये हमें एक शार्प इंटेलेक्ट देता है, मतलब सोचने की शक्ति देता है। साथ ही साथ हमें ये कई हमारे विषयों का कारक भी है, जैसे मदर का कारक है, पानी का कारक है, जितने भी वाटरी जैसे जल तत्व होते हैं, जैसे लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशन हो गए, उनका कारक है। ये बॉडी में फ्लूइड जाता है, फ्लूइड जो होता है उसका कारक है। तो ये कई चीजों का कारक है, ब्यूटी का कारक है, रॉयल प्लैनेट है एक तरह से। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन पे स्थित है तो ये आपको रॉयल स्टेटस देता है, साथ ही साथ सारे कंफर्ट लाइफ के देता है। साथ ही साथ ये हमें, जैसे ये फीमेल का कारक है, फीमेल से और स्त्री जातक से अगर हमें
कोई सुख मिलता है या उससे कोई बेनिफिट होता है तो उसका भी कारक चंद्रमा है। हमारी फेस पे जो ग्लो आता है, ग्लो, उसका भी कारक है चंद्रमा है। तो ऐसे हम देखें तो कई चीजों का कारक है। पर जो मैं यहाँ बात बताने जा रहा हूँ ये फोकस और कंसंट्रेशन का, क्योंकि जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट लाइफ है, अगर उसमें अगर हम देखें, अगर बच्चों की कुंडली देखें तो मोस्टली कुंडली में मैंने पाया है कि चंद्रमा अगर खराब होता है, मतलब खराब इन सेंस की मेलेफिक या अशुभ ग्रह से दृष्टि होती है या अशुभ ग्रहों के साथ होता है, तो जनरली बच्चा जो है कंसंट्रेट अपनी स्टडीज में नहीं कर पाता, जिसके कारण उसके ऑब्वियसली है मार्क्स अच्छे नहीं आते। और मैंने जैसे बताया कि तर्क, जो इंटेलेक्ट होता है वो चंद्रमा देता है। तो एक जो इंटेलेक्ट, माइंड का जो इंटेलेक्ट, सोचने की ताकत, एक कल्पना की शक्ति होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये कमी कर देता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि कंसंट्रेशन, जो जितने भी आपने देखा होगा कि मोस्टली जो काम में फोकस नहीं कर पाते, काम करते करते करना कुछ चाहते हैं, कहीं और चले जाते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है। तो जैसे अष्टम का चंद्रमा जो होता है वो जनरली खराब माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा जो है चौथे भाव में चंद्रमा, जैसे जो अपना घर है यहाँ पे वो अच्छी पोजीशन पे रहता है, तो काफी जो है कंफर्ट लाइफ के जो है, जैसे इसको सुखेश कहते हैं, तो ये कंफर्ट लाइफ के देता है। और ये धनेश, मतलब चंद्रमा धन भी कारक है, धन भी बहुत अच्छा देता है जिसकी कुंडली में, जैसे मैंने बताया इसको, ये एक प्लानिटरी कैबिनेट है, उसके अंदर इसको जो है रानी की पोजीशन दी गई है। राजा जो है वो सूर्य है, प्लस रानी जो है वो चंद्रमा है। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई, अब इसके लिए आपको अपनी कुंडली, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, जिसमें ये आप अपनी कुंडली में ये देख के तय कर सकते हैं कि जो है चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में कहाँ पे है। जनरली चंद्रमा जो है आपने देखा ही होगा, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, उसमें आप जैसे हाफ ब्राइट मून और हाफ डार्क कहते हैं, तो इस तरह से आप देख के अपनी कुंडली में पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है। अब सबसे जो बेस्ट रेमेडी, जनरल रेमेडीज जो इसकी है, वो मैं बेस्ट रेमेडीज ये बताता हूँ कि आप रात के वक्त, जनरली जब रात का समय होता है तो चंद्रमा बलि होता है और दिन के समय सूर्य बलि होता है। तो रात के समय जो है आप जनरली मेडिटेशन की करें, आप जनरली स्टार्ट करें। एक्चुअली जो लोग नहीं कर पाते वो जनरली 5 मिनट से स्टार्ट करें, और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी करें, तो आपका जो है माइंड पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका माइंड पे कंट्रोल होना शुरू होगा और आप चंद्रमा की मतलब आप अपने कहने का मतलब माइंड पे कंट्रोल होना का मतलब आप अपने मूड पे कंट्रोल कर रहे हैं, और जिसके कारण जो है आप कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में आप फोकस कर पाएंगे। तो दूसरा, जैसे और भी उपाय हैं, ये तो जैसे मेडिटेशन जरूर करें। दूसरा, अगर अपनी माता की सेवा करें, पानी को बर्बाद ना करें, ये सारी चीजें जो जनरल चीजें हैं वो करके भी आप अपने चंद्रमा, अपने मून की पोजीशन को प्लान, अपने कुंडली में जो है बेहतर कर सकते हैं। तो आज इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।